नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती। मेरा नाम जब आप सक्सेस स्टोरी शेयर करें तो प्लीज़ शेयर मत करिएगा। ओके। मैं पटना से हूँ और मैं आपको डेली देखती हूँ, आपके वीडियोज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से समझाती हैं। मैंने आपकी जादू प्रैक्टिस की थी और उससे मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। मैं 34 इयर्स की हूँ, मेरी शादी होने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पिछले 7 इयर्स से मेरी फैमिली वाले लड़का ढूँढ रहे थे, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता था कि हमारी तरफ से कभी मना होता था, कभी उनकी तरफ से मना होता था। कभी लड़के को मैं पसंद नहीं आती थी, कभी मुझे वो पसंद नहीं आता था। तो अब मुझे लगा कि मैं क्या करूँ? तभी आपकी जादू प्रैक्टिस के पहले वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी और मुझे लगा कि ये भोलेनाथ का इशारा है कि मुझे ये करना चाहिए। मैंने आपकी जादू प्रैक्टिस की। मैं 34th डे तक ही पहुँची थी, तभी एक रिश्ते की बात मेरे लिए चलने लगी। मैंने अभी उनको देखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। मेरी पूरी जादू प्रैक्टिस कंप्लीट हुई, तब तक सिर्फ़ फ़ोन पर ही मेरे मम्मी-पापा से बात हो रही थी। लेकिन ना हमने लड़का देखा था, ना ही फैमिली से हम मिले थे। जैसे ही मेरी जादू प्रैक्टिस कंप्लीट हुई, अब ये इत्तेफ़ाक है या मेरा मैनिफेस्टेशन मुझे नहीं पता। नेक्स्ट डे ही उस लड़के की फ़ोटो हमारे घर पर व्हाट्सएप में देखने में आई। मैंने वो फ़ोटो पहली बार देखी और मेरी फैमिली ने भी वो फ़ोटो पहली बार देखी। मेरी मौसी जी के नंबर पर उस लड़के की फैमिली से व्हाट्सएप में उनकी फ़ोटो भेजी गई और सारी डिटेल्स भी भेजी गईं। जैसे ही मैंने वो फ़ोटो देखी और मेरी फैमिली ने फ़ोटो देखी, एकदम से वो लड़का हमारे माइंड में क्लिक कर गया और लगा कि हाँ, यहीं पर शादी करनी है। पता नहीं अंदर से मेरी फीलिंग थी कि ये वही है जिसके बारे में मैंने अपने ग्रैटिट्यूड में लिखा है। मैंने जादू प्रैक्टिस में अपनी शादी के लिए ग्रैटिट्यूड में लिखा था और मैंने जैसा लिखा था, ये लड़के की फ़ोटो बिल्कुल वैसी ही थी। फिर 1 हफ़्ते के बाद में वो लड़के की फैमिली का आना हुआ। वो लड़के की फैमिली उस लड़के के साथ जैसे ही आई, वो एक एनर्जी सी थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि बस यही है और वही हुआ भी। उस लड़के की फैमिली को भी बस ऐसा ही लगा कि मैं ही हूँ और मुझे भी ऐसा ही लगा कि यही है और हमारी शादी उसी टाइम पहले दिन ही देखते ही फिक्स भी हो गई। बहुत जल्दी-जल्दी में हमारी शादी फ़िक्स हुई। अभी मेरी शादी होने में 1.5 महीना और बाकी है, लेकिन फ़िक्स का टाइम इतना ज़्यादा जल्दी था कि मुझे लगा कि मैं कैसे अब सारी तैयारियां करूँगी। 1 हफ़्ते पहले ही वो सारी चीज़ें फ़िक्स हुई हैं और रोका करके वो लोग बहुत सारे गिफ्ट्स और हमारी तरफ से उनको बहुत सारे गिफ्ट्स जा चुके हैं और अब हमारी शादी होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ग्रेटफुल भी हूँ कि मेरा ये मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी पूरा हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अरे वाह! कांग्रेचुलेशंस! तो वो हो जाता है कि एक गट फीलिंग हो जाती है और जादू प्रैक्टिस की तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें आपने अपने ग्रैटिट्यूड में बस लिखा था और आपका मैनिफेस्ट हो गया। तो इनकी भी शादी के लिए इन्होंने जस्ट लिखा था, क्योंकि उसके अंदर डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा है ना, आप छोड़ते जाते हो चीज़ों को, तो इन्होंने छोड़ दिया। ऑब्वियसली आपको छोड़ना ही होता है उसमें। तो आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चैप्टर पे बढ़ते जाते हो और एक-एक चीज़ को आप छोड़ते जाते हो और आप फाइनली देखते हो कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। ऐसी बहुत सारी ढेरों सक्सेस स्टोरीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं जादू प्रैक्टिस की, कि अब ये मेरे लिए भी नॉर्मल हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ जब जादू प्रैक्टिस की सक्सेस स्टोरीज़ देखती हूँ या सेल्फ हीलिंग सीरीज़ की या सेल्फ लव की, क्योंकि इन सब सीरीज़ में बहुत मेहनत लगी है और लगती है। सीरीज़ में सीरियसली बहुत मेहनत लगती है। तो मुझे कहीं न कहीं खुशी होती है जब मैं जादू प्रैक्टिस वाली सक्सेस स्टोरीज़ सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। अच्छा लगता है यार, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको आपके सोलमेट मिल गए और आपके सोलमेट को आप उनकी सोलमेट मिल गई और दोनों इतनी जल्दी मिले और इतनी जल्दी-जल्दी में सब कुछ हो गया। हैप्पी मैरिड लाइफ़। अब तो इनकी शादी हो भी चुकी होगी क्योंकि पहले आई थी सक्सेस स्टोरी। हमेशा खुश रहिए, हमेशा एक-दूसरे के साथ रहिए, एक-दूसरे को ढेर सारा प्यार कीजिए। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।